हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव, हर बार की तरह। और हमारे साथ कौन है? ऑरेंज है शायद। वो जो शानदार है, जानदार है, बेमिसाल है, एकदम कड़क है, राजीव मिश्रा। पीछे देखिए आप, कौन जीतेगा आईपीएल, कौन कौन नजर आ रहे हैं? रजत पाटीदार है, ये कौन है? शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन है और रियान पराग है। ये जो टीमें हैं ना, ये एकदम टॉप ऑफ द टेबल चल रही हैं। और जिस तरीके से इस बार पंजाब किंग्स खेल रही है, ऑन द टॉप एकदम, अभी तक केवल एक मैच हारी है, सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार। और फिर रजत पाटीदार, विराट कोहली वाली टीम और भुवनेश्वर कुमार वाली टीम, ये भी एकदम डिफेंडिंग चैंपियन। लगता है कि दोबारा से जीतेंगे। और फिर सनराइजर्स का जो एक तरह से वो कहते हैं ना पुनर्जन्म हुआ है, वो कमाल का है। और वैभव सूर्यवंशी, हमने जिक्र किया था, उसकी टीम जो है राजस्थान रॉयल्स की, उस बच्चे की जो टीम है, वो कमाल कर रही है। और फिर इस तरह से अगर देखा जाए तो गुजरात टाइटंस भी कमाल कर रही है और उसमें सितारे भी बहुत सारे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस बार ये सब हैं, कोई भी उलट फेर कर सकता है। क्या लगता है राजीव आपको, इस बार बड़ा जबरदस्त है ये टीम है सारी बिल्कुल। पंकज भाई, कई सीजन का अगर आप एनालिसिस करें और जब मिड सीजन में ऐसे शो हम लोग करते थे कि कौन जीतेगा आईपीएल, तो दो जो कलर्स है मिसिंग है वो हमेशा रहते थे। एक तो आपका पीली जर्सी चेन्नई सुपर किंग और मुंबई और इंडियंस। दूसरी मुंबई इंडियंस। और ये शायद बदलती क्रिकेट की एक नई तस्वीर हम सब देख रहे हैं, जहाँ पे सारे यंग कैप्टन्स यहाँ पे हैं और इनमें से कोई अब आईपीएल जीतने के लिए एकदम आगे कदम बढ़ाएगा यहाँ और से, आज क्योंकि वार्नी जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। वो बच्चे की टीम जो है, जिस और तरह से राजस्थान, वो पहला सीजन आपको याद होगा, क्या बेहतरीन वो खिलाड़ी थे, उन जैसे वो भी जबरदस्त खिलाड़ी थे। नहीं, बहुत खुश वो होंगे तो वो भी। उन तो बहुत विजनरी क्रिकेटर मैं मानता हूँ। उनका जैसा विजन मैंने किसी क्रिकेटर का देखा नहीं। हम लोग को बड़े लकी है कि शेन वॉर्न से बात करने का, उनको कवर करने का, उनको सच में। देखने का मौका मिला। उनसे उनसे जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन मैंने देखा नहीं। और जब राजस्थान रॉयल्स जीता पंकज भाई, तो हम सब इत्तेफाक से डीवाई पाटिल में थे फाइनल में। हाँ। जब उन्होंने मुकाबला जीता, यूसुफ पठान ने बहुत जबरदस्त उसमें रोल निभाया था, रविंद्र जडेजा उस टीम में थे और बहुत यंग टीम थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स जो है और कंपैरेटिवली बहुत सस्ती टीम भी थी। बहुत सस्ती भी टीम थी, लेकिन उसने कमाल किया। और कुछ वैसी टीम की झलक इस बार मुझे दिख रही है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग कहते हैं पंजाब बहुत स्ट्रांग है, या बाकी जो टीमें तीन हम देख रहे हैं, सनराइजर्स की बात कर लें या आरसीबी की बात कर लें, बट मेरे लिए नंबर वन टीम अभी जितने मैचेस खत्म हुए उनका अगर आप एनालिसिस करें, तो मेरे लिए नंबर वन टीम है राजस्थान रॉयल्स, जो बहुत अच्छी क्रिकेट और खेल हर रहे हैं। डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप। हाँ, वो तो अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों हम राजस्थान रॉयल्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट अभी हाल फिलहाल का जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है और जिस तरह का अप्रोच लेके राजस्थान रॉयल्स आ रही है, और संगाकारा जिस तरह से अपनी यूनिट को उन्होंने कहते हैं ना, एक नई यूनिट तैयार शेप की, दिया है। शेप दिया, वो बहुत कमाल है। तो राजस्थान रॉयल्स इन पांचों में से मुझे लग रहा है सबसे आगे राजस्थान रॉयल्स है। बिल्कुल। अब चलिए, जो मैंने सवाल किया था, आपने कहा था आगे उस पर बात करेंगे, वो आगे क्या अभी कर ही लेते हैं, उस पर जी। भी बात। आपकी मुझे वो बहुत अच्छी बात लगती है और मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं कि हम क्यों कहते हैं कि ये बल्लेबाजों का टूर्नामेंट होता है, ये जो सीमित बॉलों का क्रिकेट होता है, 2020 होता है। हम कई बार इतनी बेहतरीन गेंदबाजी देखते हैं। इन जो मैचेस अभी तक हुए हैं, जितने भी हुए हैं, उनमें भी हमने कुछ कुछ यूनिट्स की उस तरह की गेंदबाजी देखी है। तो अगर वो ओवरऑल डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, तो चलिए पहले राजस्थान रॉयल्स का ही जिक्र करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फील्डिंग, इफ यू टॉक अबाउट बॉलिंग, पूरी यूनिट किस तरह का प्रदर्शन है? नहीं, सबसे पहले तो बॉलिंग पे बात करेंगे, क्योंकि आपके बॉलर्स ही मैच जिताते हैं। आप कितने भी 250 रन बना के भी लोग टीमें हार गई, क्योंकि आपके बॉलर्स अच्छे नहीं थे। हाँ। आप 264 रन भी चेज हुए इस आईपीएल में, क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। तो कोई कंटेन करने वाला आपका एक गेंदबाज भी होना टीम में बहुत जरूरी है। और इस बार की राजस्थान रॉयल्स में जो अच्छी बात यह है कि उनके पास जोफ्रा आर्चर है, जो बहुत पीक फॉर्म में चल रहे हैं अपने। जिस तरह से उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर जो भी बैट्समैन है उसको उन्होंने और बिल्कुल। एट पीस नजर आते हैं हमेशा। हाँ, और वो बिल्कुल मतलब पिछला कुछ मैच में अगर आप याद करें, ईशान किशन के सर पे बाउंसर लगा और 6 रन चला गया वो। हाँ। तो इतना स्पीड में, इतना रिदम के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर रवि बिश्नोई उनके पास है, एक और बड़े मैच विनर जो पिछला कुछ मैच खेले नहीं है। तो उनका जो बॉलिंग अटैक है पंकज भाई, बहुत जबरदस्त है। हम्म। और यूटिलिटी क्रिकेटर्स उनके पास ढेर सारे हैं, हम्म। जिसकी वजह से वो एक अलग टीम नजर आ रही है। फिर वैभव सूर्यवंशी तो ही है उनके पास, जो कभी भी किसी भी टीम के अगेंस्ट मैच का पासा पलट सकते हैं। हाँ। तो बहुत ही खतरनाक ओपनिंग प्लेयर। हाँ। फिर जिस तरह से साहिल ने आके रन बनाया, साहिल के साथ फरेरा की जो साझेदारी हुई, जब उन्होंने शिमरन हेटमायर को ड्रॉप किया और उनको खिलाया डॉनोवन फरेरा को, हाँ। तो वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर थी। मैं दो बड़े
चीजें देखता हूँ इसमें कि आप बोल्ड डिसीजंस कैसे लेते हैं। एक बोल्ड डिसीजन आता है ईशान किशन का, जो अपने 2 फास्ट बॉलर्स को उन्होंने ड्रॉप किया एक ही मैच में, 2 यंगस्टर्स खिलाए और वहां से मैच जीतना वो शुरू हो गए। हाँ। उन्होंने जयदेव उनदकट और हर्षल पटेल को कहा, भैया आपकी सेवाएं समाप्त, आप लोग बाहर बैठिए, हम यंगस्टर के साथ जाएंगे। हाँ। और उसके बाद देखिए प्रवीण हिंगे आए और उनके साथ एक बिहार के जो फास्ट बॉलर आए थे, उन्होंने मैच का नक्शा ही बदलना शुरू कर दिया। आज आप देखिए सनराइजर्स टॉप 4 में आ चुकी है। हाँ। तो और वैसे ही डिसीजन ये था जब लिया गया कि नहीं यार, अब शिमरॉन हेटमायर को हम ड्रॉप करेंगे, रन नहीं बन रहा। और आपके साथ शो में अक्सर मैंने कहा है कि आप नाम पे मत जाइए, जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं उसको आप हिम्मत दिखाइए कि बाहर बिठाएं, ताकि जो यंगस्टर आके रन बनाए। तो राजस्थान के लिए वही हुआ है, साहिल जैसे लड़के या फरेरा ने आके जो मैचेस जिताए, वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा गया। तो मेरे लिए इसीलिए राजस्थान रॉयल्स जो है बहुत आगे तो अभी। चलिए, अब चूंकि हमें ये 5 टीमें हैं, पांचों के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले हमने रियान पराग की टीम की बात कर ली। अब जरा मैं शुभमन गिल, पंजाब दा मुंडा है लेकिन गुजरात का कप्तान है, जरा इनकी बात कीजिए, इनकी टीम की बात कीजिए। देखिए वो कहते हैं ना, सो परफॉर्मेंस रहा है, कभी अच्छा कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी बड़ी टीमों को हरा रहे हैं तो कभी हल्की टीमों से हार रहे हैं। हाँ। कंसिस्टेंट नहीं है गुजरात, जितना कि हम राजस्थान को देख रहे हैं या आरसीबी देख रहे हैं या पंजाब को देख रहे हैं। तो कंसिस्टेंट होने के लिए और इस टूर्नामेंट में हमने देखा ग्राफ ऐसे जा रहा होता है, अचानक से ऐसे हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई बड़े अंतर से आप हारेंगे तो नेट रन रेट आपका नीचे आएगा, और जैसे ही नेट रन रेट नीचे आएगा क्योंकि फासला धीरे धीरे कम होगा। हाँ। जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है आपका फासला जो है पॉइंट्स का कम होता जाता है, नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बड़े अंतर से हारना बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। और इसी वजह गेंदबाजी गेंदबाजी ठीक ठाक है, राशिद खान भी उनके अच्छे लय में आ गए, सिराज उनके पास अच्छा कर रहे हैं। तो गेंदबाजी तो उनके पास ठीक ठाक है। लेकिन वो कहते हैं ना T20 वाले स्पेशलिस्ट बॉलर, एक राशिद खान को छोड़ दें, पिछले मैच में अच्छा किया, अदरवाइज वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ। तो इसीलिए मैं गुजरात को शायद ये जो पांचों कप्तान है उन्हें 5वें नंबर पे रखूंगा। तो चलिए अब इधर से चलते हैं, जरा हम धीर गंभीर जो हैं, धीर गंभीर श्रेयस अय्यर हैं साउथ से, पंजाब की कप्तानी, साडा पंजाब, मेरी अपनी टीम, मेरी फेवरेट टीम, और टॉप ऑफ द चार्ट हैं, वो टॉप ऑफ द टेबल हैं। इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य के अलावा भी। नहीं, फिर हम तो बॉलर से ही शुरू करेंगे, जिस जिस तरह से हर्षदीप उनके लिए कर रहे हैं, मार्को एंसन उनके पास है, ये युजवेंद्र चहल है। हाँ। तो ये सारे T20 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं पंकज भाई, और ये इनका जो इनमें से कोई भी एक अच्छा जिस दिन कर जाएगा, क्योंकि देखिए 24 बॉलों का खेल है, जिसने अपनी 24 गेंदें सही डाल दी वो अपना मैच निकाल के ले जाएगा। हाँ। तो इसलिए पंजाब बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मैं तो मतलब बहुत नेक टू नेक फाइट देख रहा हूँ आज राजस्थान आपने रॉयल्स मेरे को खुश करने वाली बात कही है। यूजी की बात होती है, हम देखिए हमेशा बुमराह करते हैं, मुझे लगता है वो जो 4 ओवर उसको मिलते हैं वो इतना कमाल कर जाता है वो शख्स। जरा उनकी अलग से बात कर लीजिए। नहीं, युजवेंद्र चहल मतलब सीजन गेंदबाज है और 350 विकेटें ले चुके हैं T20 फॉर्मेट में, जो ये दर्शाता है कितने कंसिस्टेंट बॉलर रहे हैं। क्योंकि इतना इजी नहीं है T20 में एक लेग स्पिनर का आके इतना सक्सेसफुल होना। उनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पंकज भाई, उनका जिगरा है। वो बॉल को फ्लाइट देते हैं, बॉल को टर्न करने की कोशिश करते हैं। मैं मुरलीधरन का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस आईपीएल में तो थ्रो डाउन वाले वर्ल्ड का स्पिनर है। बेस्ट बता हाँ, रहा है। और वो बहुत बड़ा एक चलिए उन्होंने इल्जाम लगा दिया स्पिनर से। उनका कहना है कि थ्रो डाउन वाले स्पिनर्स हैं जो खाली थ्रो डाउन करते हैं, सीधी बॉल फेंकते हैं और बैट्समैन और छक्के खा रहे हैं। कह रहे जब तक आप बॉल को स्पिन नहीं करेंगे, बॉल घूमेगा नहीं, तब तक आप बैट्समैन को कैसे कंफ्यूज करेंगे। हाँ। तो आज की डेट में बहुत गिने चुने स्पिनर्स हैं जो बॉल को स्पिन कर रहे हैं, उनमें से एक युजवेंद्र तो चहल वन ऑफ द ग्रेट्स में आप इनको शुमार करते हैं? T20 में तो ऑब्वियसली कोई डाउट ही नहीं। T20 क्रिकेट में चहल का रोल बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अब जरा सनराइजर्स का जिक्र आपने थोड़ा सा तो किया था। ये काव्या मारन की टीम है और यहाँ पर ईशान किशन इनकी टीम है। जरा इस टीम के बारे में बताइए। पैट कमिंस भी आ गए हैं, उनको एक पैट बॉलर कमिंस की आ जो गए। शिद्दत से तलाश थी वो पूरी हो गई, और कैप्टन तो ही है वो। बिल्कुल। तो और सबसे कहते हैं डेंजरस जोड़ी उनके पास है, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड है। फिर नंबर 3 पे ईशान आते हैं और नंबर 4 पे क्लासन है। तो उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और वो बहुत हैवीली डिपेंडेंट है अपने नहीं, चार उनको पे। लेके कंट्रोवर्सी भी हो रही थी कि भी जब बैट्समैन इन फॉर्म है, जब तक वो खेल रहा खुद बॉलिंग नहीं करते, कोई नया बैट्समैन आता है तब बॉलिंग करते हैं। सही है, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप नहीं, किसकी बात? पैट कमिंस के बारे में? नहीं ऐसा कोई अरे वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रहे, इतने वर्ल्ड कप उन्होंने जिताए। अब देखिए वो अलग अलग तरीके के लोग राय रख सकते हैं, मे बी वो तब के लिए बचा के रखते हैं जब एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हाँ। तो वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के सालों साल वो स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, हाँ, वो रणनीतिकार भी हैं। अच्छे कप्तान है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो भी क्रिकेटर आएगा पंकज भाई, एक चीज तो होगा, भले उसका फॉर्म अप एंड डाउन हो, लेकिन वो क्रिकेट की समझ बहुत टाइटल तगड़े देखें में ना, रखता होगा। कौन जीतेगा आईपीएल, कहाँ आंकते हैं आप? ईशान किशन की टीम को मैं नंबर 3 पे रखूंगा। नंबर 3 हाँ, पे। नंबर 1 नंबर 2 आपसे बाद में पूछेंगे, अब जरा आ नहीं गए नंबर 1 तो बता दिया मैंने, बीच में। राजस्थान रॉयल्स 1 और पंजाब 2, नंबर 3 है। अच्छा, नंबर 3 हो गए। अब बचे 4 और 5 पोजीशन बच गए, तो अब मुझे लगता है कि चौथी पोजीशन पर आप यहाँ लेके आएंगे रजत पाटीदार को। विराट कोहली की टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन।
देखिए रजत पाटीदार की टीम कहते हैं ना सरप्राइज किया पिछले साल उन्होंने सबको, इस बार भी वो कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हेजलवुड का आना टीम में, भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म हाँ। और उसके बाद सुरेश शर्मा जो शायद मे भी इंजरी की वजह से खेल नहीं रहे, हाँ। ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो इनके पास भी टी20 स्पेशलिस्ट हैं और एक्सपीरियंस गेंदबाज है सारे। हाँ। तो वो एक बड़ा फर्क डाल रहे हो। फिर ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके पास विराट कोहली है तो वैसे भी टेंशन नहीं होती। हाँ। फिर आपके साथ बेथल खेल रहे हो या फिल सॉल्ट खेल रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ। फिर देवदत्त पडिक्कल उनके पास एक और खिलाड़ी जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं सीजन में। हाँ। और कप्तान ने जिस तरह की हिटिंग की है कुछ मैचेस में, वही दिखा रहा है कि अलग अलग तैयारी के साथ रजत पाटीदार अपने धोनी लुक के साथ जो आए हैं बड़े बालों के साथ, तो वो अपना इम्पैक्ट डाले। लेकिन अभी जो अगर आप रेटिंग करें तो मेरे लिए वो अभी चौथे नंबर पे है। तो चलिए देखिए, अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट, फिर भी हमने इस विषय को छेड़ा है। अभी तक की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें हमने रैंकिंग की है, तो नंबर 1 पे राजस्थान रॉयल्स को रखा है राजीव ने, मैं पंजाब को रखता हूं। नंबर 2 पे इन्होंने पंजाब को रखा है, नंबर 3 पे आपने रखा है सनराइजर्स सनराइजर्स को, हैदराबाद। नंबर 4 पर आपने रजत पाटीदार की जी। टीम यानी रखा है आपने आरसीबी को, और आखिर में आपने रखा है किसकी टीम को? शुभमन गिल। शुभमन गिल की टीम को, गुजरात टाइटंस को। यह हमारा सोचना है। आपकी सोच हमसे जुदा, हमसे अलग, हमसे डिफरेंट हो सकती है। अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है कड़क क्रिकेट जो आप देखते हैं हमारे साथ राजीव और पंकज के साथ। इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।